स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर गए हैं मिक्स्ड, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज भी गए हैं मिक्स्ड और प्रोज भी गए हैं मिक्स। तो काफ़ी मिक्स दिखाई दे रहा है डेटा, बट काफ़ी सारी पोजीशन आज निफ्टी की एक्सपायरी के चलते ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे डिटेल में उसको डिकोड करते हैं कि कौन क्या लेके गया। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिटेलर्स का वंस अगेन बाय आया 12,000 लॉट्स का, 1,82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस की 400 लॉट की बाइंग आई है, 65,000 लॉट अभी भी सेल में है, 26,000 लॉट और सेल हो गए आज। एफआईज के 1,55,000 लॉट शॉर्ट में है, 14,000 लॉट प्रोस के लॉन्ग हैं आज ऐड किए उन्होंने, 39,000 लॉट अब ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया है 1,57,000 लॉट का, 1,34,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है, 2,000 लॉट लॉन्ग में है ऑलरेडी नो चेंज के साथ। डीआईएस 3,73,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने इंडेक्स कॉल में, अब रह गए उनके लॉन्ग घट के 2,91,000 लॉट्स, 2,16,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनका नेट सेल अब घट के रह गया है 1,58,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयरों ने आज अपनी पोजीशन थोड़ी सी कवर की है, 3,28,000 लॉट बाय किए हैं, 7,80,000 लॉट अभी उनका नेट सेल बाकी है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 1,64,000 लॉट पुट लॉन्ग है, लगभग 5 लाख लॉट्स के आसपास, 4,82,000 टू बी प्रिसाइज। एफआईज ने आज पुट सेल करी हैं, 4,24,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग बचे हैं, 1,53,000 लॉट पुट बाय किया है प्रोज ने, अब उनका पुट लॉन्ग बढ़ के हो गया 1,91,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी सेलिंग जारी है और हालांकि थोड़ी सी 21,000 लॉट सेल किया एफआईज ने, उनके अब लॉन्ग घट के रह गए हैं 6,69,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो 35,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किए हैं, 86,000 लॉट कॉल बाय करके और 13,000 के करीब लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा ये बुलिश साइड पे गए हैं स्टॉक्स के अंदर। कैश मार्केट में देखते हैं क्या हुआ है आज। तो वंस अगेन एफआईज हमारे जो गोरे गोरे बांके चोरे हैं वो सेल करके गए हैं कैश में 4,900 करोड़ का माल, और 3,900 करोड़ के करीब का हमारे जो देसी छोरे हैं उन्होंने बाइंग करी है, और जो बचे 1,000 करोड़ की बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है कैश मार्केट में। चलिए अब आते हैं ऑप्शन चेन देखेंगे, उससे पहले फटाफट आज का रिव्यू कर लेंगे। दोस्तों कल बड़ा क्लियर कट व्यू था कि 25, 100, 150 और 200 की रेंज में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है और मोस्ट लाइकली वो प्रोज ने करी हुई है, तो वो कुछ भी करके बाज़ार को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे खुलते के साथ ही। उनका टारगेट रहेगा किसी तरीके से अपनी जो बेची हुई कॉल्स है 100, 150 और 200 के लेवल्स पे, उनको वो प्रोटेक्ट करें। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,000 का रहेगा, और उसके बाद बाज़ार जो है संभल करके ऊपर की तरफ वापस से निकल सकता है। तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग भी करना है। बाज़ार ने डिट्टो यही स्क्रिप्ट फॉलो करी मॉर्निंग में, निफ्टी में जिसने भी फॉलो किया दोनों तरफ पैसा बना, पहले पुट में और फिर 25,000 से जो बाउंस आया उसके बाद कॉल में। और क्योंकि 25, 100, 200 पे ऑलरेडी कॉल राइटिंग बैठी हुई थी तो दोबारा बाजार गिर के वापस 25,000 के जोन में जाकर गिरा। सो आई होप इतना प्रिसाइज जो कल हम लोगों ने डेटा डिकोड किया था, शेयर किया था, आप लोग को बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। और लगातार फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, आई होप वहाँ पे भी आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। तो एक लाइक और कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर बनता है। तो चलिए आज का रिव्यू देखते हैं आज का क्या है। और आज की तो रात है भी ज़बरदस्त, क्योंकि हमारा जो भी गेस्टीमेट है या वॉटेवर कि शायद आज अटैक हो, ऑल्दो ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले होना है तो आज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या होगा। अब आते हैं, देखिए 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, अगली एक्सपायरी है, कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, और इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो सर्टेनली कम क्वांटिटी में मैं प्रेफर करूंगा अभी यहाँ पे ट्रेड लेना। और जो आज का जो भी हाई था 120, 130 के आसपास का, वो हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा, इसलिए पकड़ लेते हैं 150 तक का टारगेट जो है रह सकता है। अगेन ये जो जोन है ये अभी एक बड़ी रेजिस्टेंस के जोन का काम करेगा, यानी इस जोन में जब भी बाजार आएगा कोई बड़ी बियरिश कैंडल हमारे को मिले एटलीस्ट 10-15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है। जब तक बाज़ार 25,200 के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट
कि बुलिश कैंडल एक बढ़िया नहीं बना देता, और उसके हाई ब्रेक पर हम तेज़ी वहाँ पे कंसीडर करेंगे। उससे पहले कोई भी तेज़ी का ट्रेड लेंगे तो वो कम क्वांटिटी में ही होना चाहिए। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिसिंग करनी। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स, ये देखिए कितनी ज़्यादा इन द मनी पुट दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये गेम आज होता हुआ दिख रहा है कि पुट बाय की गई है। इन द मनी में काफ़ी पुट बाइंग हुई है। हालांकि देखिए पुट सेलिंग भी ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये पुट सेलिंग है या बाय है, अब ये कल सुबह पता लगेगा कि ये सारी पुट सेलिंग है या बाय है। अगर बाज़ार 25,000 के नीचे टिकता है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, तो 100% श्योरिटी है कि ये पुट बाइंग है सारी की सारी इन लोग की, एंड दे विल टारगेट द मार्केट टू टिल एटलीस्ट 900 एंड देन 800 लेवल्स। ये टारगेट रहेंगे पॉसिबल इनके। 800 से 750 का एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। वर्स्ट केस में 700 तक की पॉसिबिलिटी होगी अगर बाज़ार जो है कुछ ज़्यादा ही पैनिक सिचुएशन दिखाता है, और कोई खुदा ना खास्ता जिसे कहते हैं कि कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ जाए, तो फिर कोई भी लेवल फिर बचने वाला नहीं है। बहुत सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइंस फॉर द बुल्स। बट उसके लिए बाज़ार का सस्टेन करना 25,000 के नीचे ज़रूरी है बिफोर वी टेक दैट काइंड ऑफ अ बियरिश व्यू। हमेशा दोस्तों डेटा को अपनी हेल्प में ले करके और साथ में लेवल की कंफर्मेशन से मॉर्निंग में लाइव मार्केट में ही व्यू अपना कंफर्म करना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा आगे की और मंथली ऑप्शन चेन में भी कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है। चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने एक अलग जलवा दिखाया। मॉर्निंग से ही तेज़ी थोड़ी सी उसमें थी, थोड़ा बहुत डिप आया पहले, उसके बाद फिर एक अच्छी तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली, और वहाँ पे भी इन्होंने अपनी पोजीशन एडजस्ट करी, बट लास्ट में वापस से जो है थोड़ा डिप करके मार्केट क्लोज हुआ। इन द मनी कॉल्स कुछ अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। अब तेज़ी का ट्रेड 51,500 के ऊपर ही बनता है, अगेन कम क्वांटिटी में, और टारगेट इसमें जो रहेगा हमारा दोस्तों वो बनता है सीधा 52,000 तक का भी लेवल यहाँ पे लग सकता है। आज का जो हाई बना था पर्टिकुलरली उसके ऊपर निकलते हैं तो सर्टेनली वहाँ पे क्वांटिटी हम थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। सो इन द मनी में पुट्स यहाँ पे भी नियर कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी दिख रही हैं, दूर में तो नहीं है इतनी, बट नियर एक्सपायरी माफ़ कीजिएगा नियर स्ट्राइक्स जो हैं हमारे, इनमें कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो 51,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनाने की प्लानिंग रहेगी, और टारगेट जो दिख रहा है दोस्तों वो दिख रहा है अराउंड 200 का, 51,200 एंड देन 51,000, और उसके नीचे इट विल बी लाइक अ पैनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो अकॉर्डिंगली हम क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए जा सकते हैं। और 23 अक्टूबर को भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, और 30 अक्टूबर भी देख लेते हैं विच इज़ मंथली, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं फटाफट। तो 15 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 23,764 पे मार्केट हुआ है क्लोज। ओके, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड दोस्तों बनता है ओनली अबाउ 800 या 700 से कोई बाउंस मिले तो बाय कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे 23,900 का है, जहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है विच विल नॉट बी वेरी इजी टू क्रॉस। शॉर्ट के लिए 800 के नीचे कहीं पे भी कोई बियरिश कैंडल मिले, और पर्टिकुलरली अगर 700 के नीचे मिलती तो क्वांटिटी और बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 600। अल्टीमेट टारगेट इसका 23,500 है। अगर वो काफ़ी दूर है, आना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट। उसके नीचे तो मेजर पैनिक वाली सिचुएशन हो सकती है। मिड कैप निफ्टी की 14 अक्टूबर की एक्सपायरी 12,920 पे मार्केट हुआ क्लोज। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। सो 900 के ऊपर दोस्तों कोई भी बुलिश कैंडल मिले हमें एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो तेज़ी का ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 13,000 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ाना ठीक रहेगा। यहाँ कोई ज़्यादा इतनी इन द मनी पुट्स वगैरह नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि देखिए चेंज इन वाई में कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फ्रेश राइटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी बाज़ार अगर निकला 12,900 के नीचे, 12,900 के नीचे, तो ईजिली 100 पॉइंट का डिप हमें देखने को मिल सकता है। 12,800 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है, और उसके नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अब डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। तो टेलीग्राम, हमारा जो फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, उसको मिस मत कीजिएगा। लाइव मार्केट में लगातार हम फ्री टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, और हमारी दोस्तों जो वेबिनार है
वो सिर्फ 3 दिन बाद है, यानी इसी संडे। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दी हुई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पे दिया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं, वापस रिव्यू करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में लगातार सेलिंग कंटिन्यू है, लॉन्ग ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ ना कुछ शॉर्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, और ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये डेटा तो हमारे लिए बड़ा क्लियरली फ़िलहाल के लिए नेगेटिव है। कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स की कॉल रेटिंग घटी है, लेकिन एफआईज़ की मेजर क्वांटिटी आज कम हो गई, यानी मोर देन 50% क्वांटिटी उनकी घट गई है, उनके लॉन्ग काफ़ी कम रह गए हैं। प्रोज ने भी अपने शॉर्ट क्लोज किए, बेसिकली जो उन्होंने कॉल बेची हुई थी और प्रॉफिट उसमें हुआ, तो ये उसकी एक्सपायरी के चलते डेटा बाय में दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो नेट सेल में, तो ये डेटा भी स्लाइटली आई वुड से कि नेगेटिव साइड पे है, इवन दो 55-45। सो इंडेक्स पुट का डेटा देखें, अब उसके अंदर भी नेगेटिविटी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडेक्स पुट में रिटेलर की बाइंग ज़रूर है, लेकिन उनके शॉर्ट क्लोज हुए हैं। अभी हमें कंपेरेटिव एनालिसिस भी करना है इसमें, तो इनके शॉर्ट क्लोज हुए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट नेट अभी भी हैं काफ़ी सारे। एफआईज ने आज पुट्स में काफ़ी लॉन्ग किए क्लोज, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी निफ्टी की उनकी जो है पुट सेल जो है वो ख़त्म हुई लगती है। अभी भी इनके पुट लॉन्ग काफ़ी है, लेकिन प्रोज के पुट लॉन्ग जो है वो थोड़े बढ़ गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रोज के हाथ में जब भी फायर पावर दिखती है तो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। अब एक और मेजर चीज़ क्या है कि रिटेलर की आज कॉल्स बहुत ज़्यादा घट गई हैं। अब देखिए उनकी बेसिकली कॉल सेल घटी है, सो और कॉल पुट माफ़ कीजिएगा, कॉल सेल भी घटा है और कॉल लॉन्ग भी घटा है। तो कल यहाँ पे पोजीशन दोबारा बनाने का गेम हो सकता है स्टार्ट। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि बाज़ार को थोड़ा सा मॉर्निंग में मौका दिया जाए, बड़ा गैप डाउन ना दो, थोड़ा बहुत गैप डाउन दो, अनलेस की कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो आ जाए, तो छोटा बहुत मोटा गैप डाउन हो जाए या फ्लैट ओपनिंग हो जाए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके पोजीशन का फिर नीचे ले जाया जाए, तो वो ज़्यादा स्मार्ट मनी के प्लान में आई थिंक वर्क करेगा। तो एक वहाँ पे एक डिसेंट जो है हमारे को फिर डाउन साइड पे ट्रेड मिलने का अच्छा चांस हो सकता है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ पे भी नेगेटिव बना, हालांकि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग क्लोजर हुआ है। आपको याद होगा कल परसों 30,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय हुए थे, लॉन्ग हुए थे, वही लगता है आज ये निकल गए हैं। सो इसका मतलब ये कि वो एंट्री जो थी वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के फ्यूचर्स में थी, जो कि आज ऊपर ले जाके हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हों। सो पॉसिबिलिटी दोस्तों जो ओवरऑल लग रही है डेटा को देख करके, उसमें ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग बहुत बड़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव बायस दिख रहा है मुझे, 55-60% वुड बी ए फेयर नंबर टू से 60-40 टाइप्स, और वहाँ पे एक बार थोड़ा सा चॉपीनेस करके फिर नीचे बाज़ार को ले जाने का प्लान हो सकता है, क्योंकि आज काफ़ी सारे लॉन्ग्स रिटेलर के निकल गए, तो सीधा एकदम से नीचे ले जाने में कोई बड़ा प्रॉफिट इनके हाथ में आने वाला नहीं है। तो पहले पोजीशन, क्योंकि रिटेलर खाली बैठा है, अगर पोजीशन नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये कि देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉल्स टू देम, उनको कॉल पकड़ा करके फिर नीचे लेके जाएंगे तो पैसा बनेगा। तो उस तरह का कुछ गेम प्लान हो सकता है सीइंग द ओवरऑल डेटा। बाकी लेवल्स के हिसाब से हमें ट्रेड करना है, वो ध्यान रखना ही है। और एक और अपडेट है दोस्तों कि अभी अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी का एनएसई का सर्कुलर आया कि नवंबर से 20 नवंबर से जो एक्सपायरी है वो सिर्फ और सिर्फ वीकली एक्सपायरी निफ्टी में हुआ करेगी, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इंडाइसेस की जो एक्सपायरी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इट इज़ इन लाइन विद द सेबी सर्कुलर रिसेंटली इशूड, जिसमें बोला गया था कि एक एक्सचेंज की सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी होगी, तो एनएसई ने चूज़ किया है कि वो निफ्टी की एक्सपायरी रखेंगे। तो हर हफ्ते एक वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी, और दैट विल बी निफ्टी एवरी थर्सडे, जैसा पहले हुआ करता था। तो बीएससी का अभी आया नहीं है सर्कुलर इसके रिगार्ड में, तो आई थिंक वो भी जल्दी आता ही होगा एक आध दिन में। एंड आई एक्सपेक्ट कि वो शायद हो सकता है बैंकेक्स रखें या सेंसेक्स रखें, वो शायद वो उनकी क्लैरिटी आएगी जो भी है। सो ये दोस्तों ओवरऑल उससे थोड़ा सा बेनिफिट तो होगा ही। इसको डिटेल में वीकेंड पे एक आधा वीडियो रिलीज़ करके उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये था दोस्तों ओवरऑल डेटा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।